प्रोस्टेट एक बहुत ही छोटा सा ऑर्गन है, बिल्कुल अखरोट के साइज का, और हम मेल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हमारा जो वीर्य है, जो हमारा सीमन है, उसमें जो फ्लूइड है जिसमें स्पर्म हमारे तैरते हैं, वो इस सेमिनल वेसिकल से निकलने वाले फ्लूइड और प्रोस्टेट से निकलने वाले फ्लूइड से मिलकर ही बना हुआ होता है हमारा सीमन। इसका हेल्दी रहना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है, हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है उसी के ठीक नीचे होता है, बिल्कुल अखरोट के साइज का, और यूरिनरी ब्लैडर से जो पेशाब की नली निकलती है जिसे यूरेथ्रा कहते हैं, वो इसी प्रोस्टेट के थ्रू ही होकर हमारे पीनिस से जुड़ती है। फिर हम यूरिनेट करके यूरिन को बाहर निकाल पाते हैं। देखिए क्या होता है, इन मोस्ट केसेस जब एक मेल की एज 40 के पार होने लगती है, जब वो 40 के पार पहुंच जाता है तो उसका प्रोस्टेट धीरे धीरे साइज में बड़ा होने लगता है। सभी का नहीं, लेकिन अधिकतम मेल्स का। ऐसा क्यों? क्योंकि जब एक मेल की एज बढ़ने लगती है तो उसमें टेस्टोस्टेरॉन का लेवल घटने लगता है। जो टेस्टोस्टेरॉन बनते हैं वो DHT हार्मोन में तब्दील हो जाते हैं। इसके वजह से ज़्यादा एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है मेल्स के अंदर, जिसके वजह से ये जो प्रोस्टेट है वो साइज़ में बड़ा होने लगता है। जब ये साइज़ में बड़ा होने लगता है तब जो इसके अंदर से यूरेथ्रा पास हो रही है वो भी अंदर से स्क्वीज़ होने लगता है। इस स्थिति में जब किसी मेल का प्रोस्टेट बड़ा हो जाता है तो यूरेथ्रा के स्क्वीज़ होने से मेल यूरिनेट ढंग से कर नहीं पाता है, बूंद बूंद होकर उसे यूरिनेशन होती है, जिसके वजह से उसे बहुत प्रॉब्लम होती है। बार बार उठकर उसे रात में बाथरूम जाना पड़ता है और यूरिनेशन की अर्ज हमेशा बनी रहती है, कभी वो खत्म नहीं हो पाती, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर ढंग से खाली हो नहीं पाता है। और इसी बढ़े हुए प्रोस्टेट की वजह से ये यूरिनरी ब्लैडर को ऊपर से धक्का देता है, मतलब बिल्कुल यूरिनरी ब्लैडर को ऊपर की ओर ये धसा देता है, ऐसा समझिए। इस कंडीशन को मेडिकल की भाषा में बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहते हैं। बिनाइन मतलब नॉन कैंसरस, प्रोस्टेटिक मतलब प्रोस्टेट से रिलेटेड, और हाइपरप्लेजिया का मतलब है कोशिका की संख्या का बढ़ना। देखिए जनरली क्या होता है, ये एक कॉमन मेल प्रॉब्लम है। मैक्सिमम लोगों को लाइफस्टाइल की वजह से ऐसा देखा जाता है और इसका इलाज भी संभव है। इसके लिए अल्ट्रासाउंड रेकमेंड करता है डॉक्टर। इसके अलावा एक PSA टेस्ट होता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ये चेक करने के लिए कि ये कहीं ये कैंसर तो नहीं है। वैसे डरने वाली कोई बात नहीं है। BPH यानी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कैंसर नहीं होता है, बट डॉक्टर प्रिकॉशन के लिए ये भी चेक करता है। इसके साथ ही साथ कुछ दवाइयाँ लिख देगा और लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए कहेगा, चाय या फिर कैफीन की मात्रा कम करने के लिए कहेगा। बस इतनी सी बात है। उम्मीद कर रहा हूँ कि BPH यानी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया को आप ढंग से समझ गए होंगे, जिसे प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट भी कहते हैं, या फिर देसी भाषा में कह देते हैं कि प्रोस्टेट बढ़ गया है। इसे आप समझ गए होंगे और समझना ही समाधान है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।